बीमारी ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े महारथी को भी ढेर कर देता है चंद सेकंडों में। बड़े से बड़े महारथी जो होते हैं घुटनों पे आ जाते हैं। बीमारी ऐसी चीज़ है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीमारी के पार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम कर रहे थे, ठीक है, हम सारे विटामिन मिनरल्स के बारे में कर रहे थे, लेकिन 2 टॉपिक जो था हमारा रह गया था, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इससे पहले जो टॉपिक बढ़ाने से पहले और बीमारी करने से पहले मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, ठीक है, और ये बात आपको समझना पड़ेगा। साथ में आपके आस पास पड़ोसी गली मोहल्ले में जो भी बच्चे नई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो इस चैनल के बारे में ज़रूर उनको बताइए, गाइडलाइंस कीजिए। देखिए दोस्तों, आलसी ना कीजिए और ना सोचिए कि वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। देखिए, दूसरे की सहायता करना ही इंसान का परम धर्म है। इंसान हम तभी इंसान हैं जब हम दूसरों की सहायता करते हैं। जो दूसरों की सहायता नहीं करते वो इंसान किस बात का, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो तो आप में भलाई की भावना सदैव होनी चाहिए, क्योंकि मेरा दूसरा जो उद्देश्य है, ठीक है, वो है जन कल्याण, लोक कल्याण, जिसमें हर एक व्यक्तियों को मैं रखता हूँ, हर एक मुसीबतों को जो होता है हमारे आसपास उनको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है परोपकार परम धर्म होना चाहिए, ठीक है। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब तो जरा 100% कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक बात याद रखिए, जब एग्ज़ाम होगा ना, फाइनल एग्ज़ाम, तो उस समय भी मेरी तरफ से स्पेशल वीडियो बनेगी जो आपके क्वेश्चन और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो वीडियो आप देख लोगे ना, तो 100% है, आपको कोई भी 70-80 नंबर लेने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अनपढ़ बच्चे मेरे वीडियो देखे, उनको 100% समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वही मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रख जाती है। चलिए देखते हैं, जो हमारे कुछ एलिमेंट रह गए थे उस एलिमेंट को हम क्लियर करते हैं कि आगे उस एलिमेंट में क्या है। आगे जो हमारा क्या है दोस्तों, देखिए क्या है बच्चों, रेशेदार भोजन है, यानी दैट इज़ ऑफ फाइबर्स होता है। देखिए दोस्तों, फाइबर का जो हमारे शरीर में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। फाइबर खाने से क्या होता है, आपकी आंतड़ियाँ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है, आप हर तरह बीमारियों से निरोग हो जाते हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ऐसे फाइबर चीज़ों को अपने भोजन में शामिल ही नहीं करते हो, ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में फाइबर्स होती है, ठीक है। ऐसे भोजन को सम्मिलित करना हर एक समझदार व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइबर खाने से आपको पता है, लोग जो होते हैं बहुत सजेशन करते हैं कि भाई आप सलाद वलाद खाया करो, सलाद वलाद खाया करो, इसे तोरी उड़ी खाया करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों में जो होती है बहुत ही अच्छी मात्रा में लुक्षांश होती है, ठीक है, रेशेदार सब्जियां फाइबर्स होती है, जो आपके बॉडी को क्या करता है, पूरी आंतड़ियों को साफ़ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। आपको पता है कि धोती क्रिया भी होती है, जिसमें हम धोती को अपना बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर इसको निकालते हैं, इसे आंतड़ी साफ़ करने के लिए करते हैं। लेकिन इतना घटिया तकलीफ करने से फ़ायदा नहीं है, हम भोजन खा के भी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया अगर आप कर लेते हो, खा लेते हो भोजन में, तो 100% जो है आप आधे से अधिक स्वस्थ हो जाओगे। तब आपके पास डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बीमार की इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के जो है भागम भाग समय में आज बंदे जो हैं हर समय बीमार पड़ते जा रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद उनको गोलियां लेना पड़ रहा है। आप भी अपने घर में देखिए, कोई ना कोई सदस्य जो होगा प्रतिदिन आए दिन, उनमें से कोई ना कोई सदस्य प्रतिदिन जो है भोजन में कुछ ना कुछ दवाइयां का सेवन कर ही रहे होंगे। तो इससे कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ दवाइयों के ही पीछे पड़ते जा रहे हैं। भोजन को कीजिए, भोजन तो आपके लिए ज़रूरी तत्व है। आप कहते हो कि नहीं हम क्या प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अरे इन्हीं में तो आपके बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन आप लोग खाते ही नहीं हो। हमेशा क्या करते हो, अपने खाने के भोजन के थालियों में से उन चीज़ों को अलग करते रहते हो, मैंने देखा है, जनरल सी बात है, ये कोई 2 राय नहीं है, ये आप भी करते होगे। देखना, शाम में जाओगे खाने या सुबह जाओगे खाने तो ऐसे ही करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रेशेदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, श्रुति की दादी एक चुस्त तथा खुश मिजाज बुजुर्ग है, किंतु वह काफ़ी बेचैन है, क्योंकि उन्हें पिछले 3 दिनों से सोच नहीं किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फाइबर न लेने से सोच नहीं होता है, ठीक है। और सोच जिसके नहीं होता है, यानी वो अच्छे से उनका पेट साफ नहीं होता है, तो बीमारी 100% है उसके अंदर होगा, ये याद रखना हमेशा। उन्हें महसूस किया कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने पर्याप्त मात्रा में ताज़े फल या सब्जियां आदि पानी का सेवन नहीं किया है। ताज़े फल तथा सब्जियां रेशे होते हैं जो हमें कब्ज़ से बचाता है। देखिए दोस्तों, कब्ज़ जो होता है सभी बीमारियों का मेन कारण होता है। पेट साफ, आपका शरीर साफ, पेट साफ नहीं तो हर तरह की बीमारियाँ आपके अंदर होगा ही। रेशेदार भोजन रुक्षांश यानी रफेज कहते हैं, मैंने कहा था ना, इसे रुक्षांश कहते हैं या रफेज, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो रेशेदार सब्जियों को ही हम क्या कहते हैं, रुक्षांश या रफेज भी कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित अपर्याप्त कार्बोहाइड्रेट है, जैसे केवल पदार्थों स्रोत से ही प्राप्त होते हैं, जैसे साबुत गेहूं का आटा, दलिया, फल जैसे अमरूद, सेब, अनानास, केले, साबुत दालें जैसे
लोबिया, राजमा, काले चने, सब्जी जैसे मटर, फलियां, गाजर, पत्ते गोभी, हरदार पत्तेदार सब्जियां इनमें ही पाया जाता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ को जब हम प्रकिष्ट किया जाता है तो उन्हें रेशे, विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिश रहित चावल से पॉलिश युक्त चावल की तुलना में अधिक रेशे होती हैं। देखिए, अगर आप चावल में पॉलिश कर देते हो तो उनके रेशे जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बिना पॉलिश के चावल लो, जिससे आपका जो है रेशे की जो मात्रा है वो बनता रहे और आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता रहे। ठीक है। क्या आप कुछ अन्य उदाहरण बता सकते हैं? हमसे अधिकतम लोग हर रोज़ गेहूं आटा अवश्य ही खाते होंगे। प्राय लोग इस आटे को पहले छानते हैं और फिर उसकी रोटी बनाते हैं। इस प्रक्रिया में गेहूं की भूसी निकल जाती है, जिसमें रेशे प्रचुर मात्रा में होती है। इससे आटे में रेशे की मात्रा कम हो जाती है। फलों और सब्जियों के छिलके भी अधिक मात्रा में रेशे होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बात समझ में आया आपको? हम क्या करते हैं, जब आटा रोटी बनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी भूसी को छान देते हैं। लेकिन आप यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। वो भूसे जो होते हैं ना, वही आपको फाइबर का काम करता है। फल जो आप खाते हो तो क्या करते हो, छिलके उतार देते हो पूरे ही पूरे। दोस्तों, यही तो होता है फाइबर, जिसको आप उतार के फेंक देते हो। आप उसको अच्छे से धो लो, अच्छे से रगड़ लो और ऐसे ही खाओ, क्योंकि जो छिलके होते हैं उसी में तो रेशे होते हैं और उसी रेशे को आप क्या करते हो, छील के हटा देते हो। तो फाइबर ही तो आपके बॉडी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है। देखते हो, जब आप आटा रोटी बनाने जाते, देखना शाम में जब मम्मी आटा बनाने जाएगी ना तो क्या करेगी, उसमें से सारे जो फाइबर है उसको निकाल के परे मार देगी। ठीक है। चन्नी लेगी, उसको छान देगी और सारे के सारे फाइबर ख़त्म हो जाएगा। तो कहोगे कि भाई मैं तो फाइबर खा ही रहा हूँ। अभी मैं पढ़ा होगा कि आपको आटा, दलिया, ठीक है, सेब, अनाज, केला, तो आपने ये सोचा होगा कि मैं तो भाई सारा कुछ खाता हूँ तो मुझे सारा फाइबर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइबर चीज़ को तो आप पहले ही नष्ट कर देते हो, छिलके उतार देते हो। ठीक है। क्या करते हो, आटे के भूसी निकाल देते हो। तो इससे आपके जितने भी फाइबर की मात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपका जो होता है कब्ज़ की शिकायत बनी रहती है, जिसकी वजह से आप आए दिन बीमार रहते हो। ठीक है। और आए दिन आपको कोई ना कोई रोग जो होता है सताता रहता है और आप अच्छा खासा जो जाके डॉक्टर के पास दवाई के पैसे दे के आ जाते हो। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम ले 20, 50, 60, 70 नंबर ले लें और हम खुश हो जाएं। पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ एक ही होता है, आपको जागरूक बनाना, आपको समझाना और आप अपने जीवन को जो है सुंदर से सुंदर बना लेना। पढ़ाई का मतलब दोस्तों यही होता है, पढ़ने का मतलब ही यही होता है। ठीक है। जैसे हमारे शरीर में अनेक अनिवार्य कार्य करते हैं, यह हमारे मल को शुद्धता और सुगंधता उपलब्ध कराते हैं, जिससे वह हमारे शरीर से आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। रेशा युक्त भोजन को अधिक चबाने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार इसमें संतृप्त और सतर अधिक होती है। ठीक है। अत्यधिक रेशे वाले आहार का सेवन करने से निम्नलिखित रोगों से खतरा नहीं रहता। देखिए, कब्ज़ कभी भी आपको नहीं होगा और लार्जर इंस्टेंट का कैंसर नहीं होगा आपको बीमारी। डायबिटीज़ जो सबसे अधिक लोगों को होता रहता है, आप देखते हो डायबिटीज़ से हर लोग परेशान है, शुगर की बीमारी से हर लोग परेशान है। अरे बीमारी तो आपने खुद पाला है, आपने अपने घरों में ला के ऐसे सब्जियां लाते हो, फल लाते हो। भाई फल को छीलो अच्छे से तब देना परोसना, लेकिन आपको पता नहीं, आपने मेन चीज़ को ही आपने गायब कर दिया। तो मधुमेह तो होगा, डायबिटीज़ तो होगा। आज आपको बता दूं सच्चाई, एक सच्चाई ये है कि आज प्रत्येक घर में एक डायबिटीज़ की बीमारी ज़रूर मिलेगा आपको, और ये जो होती है मैक्सिमम वृद्ध लोगों को अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनको फल टूटता नहीं है। वो कहते हैं छील के दो, ये करके दो, छिलके उतार के। अरे भाई उसी में तो फाइबर होता है। आटा जो पिसवा के लाते हो तो क्या करते हो, उसको जो उसकी चुन्नी होती है, उसकी जो फाइबर वाला चीज़ होती है, छान देते हो या हटवा देते हो। तो सब कुछ तो आपने पहले ही अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी हो और कहते हो कि हमारी हम सब चीज़ सेवन तो करते हैं, तो बीमारी तो आएगी आएगी दोस्तों। ठीक है। तो सबसे बड़ा बीमारी आज के समय में जो है वो है डायबिटीज़। जब डायबिटीज़ सताता तो सताता ही है, लेकिन उसके बाद मोटापा भी आपके पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो मोटापा जो है, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उनको मोटापा भी काफ़ी आ जाती है। ठीक है। तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा तरीका जो है आसान यही है और इसके बाद कोई तरीका नहीं है। देखिए, प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, आपके सारे तकलीफ़ ही दूर हो जाएगा। और अगर आप अपने जीवन में उसको सुचारू रूप से लागू कर लिया तो समझिए आप जीवन में कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं। ठीक है। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हमारा अगला जो है मिनरल्स क्या है। अगला दोस्तों जो है हमारा पानी। पानी तो आपको पता ही है कि लोगों को 7-8 गिलास जो है प्रतिदिन पीना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 1 गिलास 2 गिलास पी लेते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मोहन की माँ जून के महीने में किसी काम से जयपुर राजस्थान जा रही थी। उन्होंने दोपहर का भोजन पैक करते समय पानी के 2 बोतल अपने साथ रख ली। मोहन ने अपनी माँ से पूछा कि आप पानी की बोतल साथ क्यों ले जा रहे हो? तो माँ ने मोहन से क्या कहा,
कि समझाया कि गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में काफ़ी पसीना आता है और इसके कारण शरीर में पानी कमी होने लगता है। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में जल की सेवन करना चाहिए। शरीर में पानी की आवश्यकता को लस्सी, फलों के रस आदि से पूरा किया जा सकता है। दूसरी ओर सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर की पानी कम आवश्यक होती है। अब मोहन समझ गया था कि मौसम के अनुसार हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता बदलती रहती है। औसतन एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जो जर्नल होती है। नॉर्मली बंदों के लिए जो होता है 8 से 10 गिलास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पानी पोषक तत्व नहीं होता है, इसके बावजूद यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए पानी में तो कोई महत्वपूर्ण तत्व होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो है आपको पीएच की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए वाटर जो होती है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, ये सभी शारीरिक द्रव्य का एक घटक होती है, नहीं सारे घटकों को यही सुचारू रूप से चलाती है। ठीक है, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है और भोजन को प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह मूत्र के रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट उत्पाद से बाहर निकलने में हमें सहायक करता है। यानी अगर पानी की मात्रा अगर हमें कम जाए तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ, क्योंकि इसी की वजह से तो डॉक्टर जो होता है आए दिन आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता रहता है। देखते हो, लेता है और आपके नसों में सुई घोंप देता है और आपको ग्लूकोज की पानी चढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आपने पानी तो है मुँह से तो पिया नहीं है आपने, तो उसको कहीं ना कहीं से तो डालना ही पड़ेगा ना, तो नस के थ्रू आपको डाल देता है। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ग्लूकोज होता है, पानी ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि सुई लगवाने से अच्छा है कि आप अपना हमेशा 2-4 गिलास 5 गिलास पानी पीते ही रहो। ठीक है, हर 1 घंटा 2 घंटा के बाद पानी पीते रहो, तो आपको जीवन में ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना समझदार बनना ही सबसे परम धर्म होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आगे जो हम करने जा रहे हैं पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। जो आप पोषक तत्व नहीं लेते हो तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि कौन तत्व न लेने से हमें कौन से शरीर में बीमारी होती है। देखो, गीतिका अपना वजन कम करना चाहती है और इसलिए वह सुबह अपना भोजन नहीं करती है। आपके अध्यापिका की शिकायत है कि गीतिका कक्षा में ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करती है और एक दिन सुबह की असेंबली के दौरान वह बेहोश होकर गिर गई। उसके अध्यापक ने उसकी मां को स्कूल में बुलाया और मां ने बताया कि पिछले 4 महीनों से गीतिका बहुत कम खाना खा रही है, वो कमज़ोर हो गई है। अध्यापक ने गीतिका को समझाया कि भोजन की मात्रा को कम करने से शरीर के लिए पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण वो कमजोरी हो रही है और इसके दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कुप्रभाव हो सकता है। देखिए दोस्तों, डाइटिंग करने से जो होता है, ठीक है, डाइटिंग करने से हमें शरीर के में हर तरह के पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, और नहीं होता है तो इसका मतलब जो है आप बीमार हो जाते हो। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए गीतिका जो थी वो बार बार बेहोश हो रही थी स्कूलों में, कारण इसका क्या था? क्योंकि वो भोजन में क्या डाइट करने लग गई, अपना वो पतली करने लग गई। लेकिन इस चक्कर में उसने ये भूल गई कि उसको जो खा रही थी खाना, उसमें से बहुत से एलिमेंट जो थे गायब हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो बीमार होने लगी। उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कुप्रभाव होते चला गया और वो बीमार हो गई। ना तो उसको पढ़ाई में मन लगने लगा, ना ही उसको शरीर स्वस्थ रहने लगा और बार बार वो चक्कर खा के वो गिर रही थी। तो आप समझ सकते हो ना कि शारीरिक प्रभाव में कितना इंपॉर्टेंट होता है पोषक तत्वों का। ठीक है, अब गीतिका स्वस्थ रहने के लिए पोषक आहार को महत्व को समझ गई। वह जान गई कि हमें स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक पोषक तत्व की विशेष भूमिका होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे शरीर के लिए हर एलिमेंट का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप इन पोषक तत्वों को अपने आहार में सम्मिलित नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा। जी हाँ, आप सही हैं, आपका शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा और आप बीमार पड़ जाओगे। रोचक बात यह है कि यदि आप इन पोषक तत्वों को अपने आहार में लेना पुण्य आरंभ कर देते हो तो इसके प्रभाव से उत्पन्न रोगों को लक्षण भी समाप्त होने लग जाती है। ठीक है, तभी मैंने कहा था ना कि अगर कोई भी शरीर में कोई भी एलिमेंट कमी हो जाए तो 100% है कि आप बीमार हो जाओगे, और बीमार हो गए तो डॉक्टर के अच्छे खासे पैसे वहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। इसलिए जमा करने से अच्छा है कि आप भोजन को अपने जीवन का सही रास्ता बना लो। यही कारण है कि इस प्रकार के रोगों को पोषक अभाव यानी हम कैसे डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं, यानी पोषक अभाव रोग कहते हैं। यह अभाव हमारे दैनिक आहार में विशेष पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। पोषण अभाव रोग वह स्थिति है जो हमारे शरीर में तब उत्पन्न होती है जब हमारे दैनिक आहार में एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक रहती है, यानी आप काफ़ी समय तक उस पोषक तत्व को नहीं लिया है। प्राय इसी कमी के दूर किया जा सकता है यदि ठीक है भावत पोषक तत्व का शीघ्र ही पता लगाकर उसे रोगियों को आहार में शामिल कर दिया जाए, तो हो सकता है कि वो इस बीमारी से बच सके। बच्चे और बुजुर्गों के पोषण अभाव रोगों को संभावना अधिक होती है। आइए हम सामान्य पोषक तत्वों के कुछ बारे में चर्चा करते हैं।
पहला जो है हमारा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो प्रोटीन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक बीमारी हो जाती है। याद रखना PEM, इसे हम कहते हैं PEM, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे देश में यह रोग गरीब तथा सुविधाविहीन समुदाय के बच्चों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। जब बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उन्हें दस्त और अन्य संक्रमण होने की खतरा बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन न मिलने की वजह से हम कहते हैं हमारा देश जो है क्यों भूखा मरेगा, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम है बहुत से बच्चे जो हैं भूखे रह जाते हैं, उनके पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सरकार तो यही कहती है कि हम विकसित राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन विकसित कभी होता ही नहीं है, ठीक है। ये विकासशील ही रह जाता है। तो इसमें क्या है कि हर जगह जो है भूखमरी, ठीक है, रहती है। आप समझ सकते हो कि बच्चों के भोजन में अगर इन पोषक तत्व की मात्रा अपसेंट रहेगी तो कैसे वो स्वस्थ हो सकते हैं, जनरल सी बात है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 2 कारण से होते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हो चित्र में भी इस बच्चे का कैसी हालत हो रखी है। जब प्रोटीन की मात्रा कम होने और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा पर्याप्त मात्रा हो तो इस स्थिति को हम क्विसियोकोर यानी क्विसोकोर्स कहते हैं। इस पोषण अभाव के रोगों के कारण बच्चे का पेट मटके की तरह विकसित हो जाता है, यानी पेट जो होता है बहुत बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी जो होता है बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। अगला बीमारी जो है हमारा क्या है, आप देख ही सकते हो इस बच्चे को कैसी हालत है। ऐसे बच्चे आपको आम देखने को मिल जाएंगे। इसका कारण क्या है, जब लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी रहती है तो इस स्थिति में पैदा होने वाले रोग को मरमस कहते हैं। इस दोनों की परिस्थिति में बच्चे का विकास रुक जाता है और वह अपनी पुण्य क्षमता में विकसित नहीं हो पाता है, जैसा उसका विकास होना चाहिए उस तरह से जिसका बच्चे का विकास नहीं होता, और वो उसकी हड्डियाँ जो होता है दिखने लग जाता है पूरे बॉडी में, ठीक है। अगला देख सकते हो आप, जब बच्चे के आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसका वजन कम होने लगता है और वह कमज़ोर होने लगता है। एक अन्य प्रकार का कुपोषण है जो अत्यधिक कैलोरी का सेवन। यदि व्यक्ति अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक मात्रा में करता है तो वह मोटा हो जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। संपर्क परिवार में अधिकतर इस स्थिति को देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या तेज़ी से बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक लोग निष्क्रिय तथा अभिशील निष्पक्ष जीवन शैली जी रहे होते हैं। देखिए ऐसा बीमारी तब होता है जब बच्चा अधिक मात्रा में इन चीज़ों का ग्रहण कर लेता है। मैंने कहा ना, अधिक मात्रा में ग्रहण करना, कम मात्रा में ग्रहण करना, दोनों ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए हमें हर चीज़ों को बैलेंस लेना चाहिए जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आगे है विटामिन ए की कमी। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है। गर्भवती महिलाओं में भी इसी कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए शरीर के बढ़ोतरी और विकास के लिए जरूरी होती है। इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखों की पुतली सफ़ेद हिस्से, ठीक है, सूखापन आना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक इसकी कमी के कारण आंखों के इस हिस्से में सिकुड़न आने लग जाती है। यहाँ तक कि आंखों के कर्णिका यानी काले हिस्से अथवा पुतली में भी धुंधलापन आने लगता है। ऐसी स्थिति में आंखों में अंधापन भी आ सकता है। कम रोशनी में बच्चों को देखने में परेशानी होने लगती है और इस स्थिति में सुधार के लिए भोजन में अधिक मात्रा में विटामिन ए आरंभ करना देना चाहिए। आपको यह जानकर दुख होगा कि भारत में विटामिन ए कमी से हर वर्ष, ठीक है, 40,000 बच्चे नेत्रहीन हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से देखिए 40,000 बच्चे जो होता है हर वर्ष, ठीक है, नेत्रहीन हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम आज किस विकासशील या विकसित देश में हम रहते हैं जहाँ पर ऐसे हालत बच्चों का है, ठीक है। उसके बाद है लोह तत्व की कमी यानी एनीमिया। एनीमिया के जो है बच्चे बहुत शिकार होते हैं। लोह तत्व की कमी से होने वाले रोग एनीमिया, ठीक है, हमारे देश में होने वाले दूसरी सबसे बड़ी पोषण संबंधी समस्या है। ये रोग अभी आयु समूह के महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है। ये हमेशा महिलाएं और बच्चे में ही पाया जाता है क्योंकि महिलाएं जो है हमेशा डाइट करती रहती है अपने आप को पतली दिखाने के चक्कर में, तो उनमें एनीमिया जैसी बीमारियां रह गया रहता है। बच्चा जो होता है खाने से दूर भागता है तो उनको ये बीमारी, यानी दोनों जो होते हैं बहुत महान कैटेगरी के होते हैं। महिलाएँ तो अपने फिगर के चक्कर में पड़े रहते हैं और बच्चे जो हैं वो खाने से बचने के चक्कर में पड़े रहते हैं क्योंकि उनको बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती है। दोनों को ही हमेशा एनीमिया नाम की बीमारी जो होता है ग्रसित तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि आहार में लोह तत्व वाले पदार्थ शामिल न किया जाना तथा उनका कम सेवन करना। बड़े बच्चे तथा वयस्कों में पेट से कीड़े को होना, यानी बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं या वयस्क भी हो सकते हैं। तो ये एनीमिया, वो खून जो होते हैं कीड़े पी जाते हैं जिसकी वजह से उनको जो होता है खून की कमी बनी रहती है। प्रसूति के समय अथवा किसी दुर्घटना के कारण अधिक मात्रा में रक्त बहने लग जाता है तो इस वजह से भी एनीमिया के शिकार वो हो जाते हैं। आपने पहले पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व की आवश्यकता होती है। लोहे तत्व के अथवा
अर्थात एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कोशिकाओं को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऐसे होने पर आप हर समय आलस और थकान महसूस करते लगते हैं, इसलिए आपको अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। आपने देखा ही होगा, बहुत सी महिलाएं ये कहती है कि भाई मैं थक जाती हूँ, मैंने थकावट महसूस होता है, मुझे आलसी लगता है और बार बार उनको नींद आता है। तो इसका कारण सबसे बड़ा दोस्तों यही है कि वो उनके खून की कमी है, एनीमिया के शिकार हो चुके हैं वो। ठीक है, बच्चे जो है बार बार सोते रहते हैं, ठीक है, कोई काम करने नहीं था, या आप भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपको बार बार नींद आ रही है, तो सबका कारण यही है कि आप इस बीमारी को शिकार हो चुके हो। तो इसको बचो, और इसको बचने का तरीका यही है कि सुबह शाम जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करो, जिससे आपका जीवन जो है खुशहाल हो जाए। ठीक है, आगे है विटामिन बी यानी कॉम्प्लेक्स की कमी। भोजन में विटामिन की बी की मात्रा कम होने से रोग के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके आम लक्षण मुंह का पकना हो जाता है, देखते हो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, अक्सर सभी को आप देखते होगे, तो इनके विटामिन बी की कमी ही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस की कमी होती है, यानी मुंह में उनके छाले बने रहते हैं। ठीक है, जीभ के छाले रहते हैं बने हुए, जीभ के लाल होना, मुंह के किनारे कटना आदि। तो ऐसे देखिए ये आम होती है, देखना आप किसी भी आप क्षेत्र में जाओ ऐसे दिख जाएगा, तो विटामिन बी की कमी से होता है। मुंह का पकना, जीभ के छाले पड़ना, जीभ का लाल होना इनका कारण बन जाता है। कई बार इनके साथ साथ दस्त और पेचिश के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। इसमें व्यक्तियों को भूख नहीं लगता है और उसे भोजन पचाने में मुश्किल होने लगती है। पहले यह रोग बेरी नाम से जाना जाता था, यानी पहले इसको बेरी नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह विशेष रूप से उन स्थानों पर होता है जहां पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, यानी पॉलिश किए हुए चावल जो होता है सबसे अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, अब यह रोग दिखाई नहीं देता है। सफ़ेद चावल के स्थान पर अब ब्राउन चावल का सेवन करने से इस रोग का निवारण किया जा सकता है। यानी वाइट चावल की जगह पर आप अगर ब्राउन चावल खाते हो तो हो सकता है कि इस बीमारी से आपका छुटकारा मिल जाए। उसके बाद है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी मुख्य रूप से दालें, फलों और सब्जियों में के न खाने से होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फलों और सब्जी जो बंदे नहीं खाते हैं तो विटामिन सी की कमी रहती है। इस रोग को स्कीवी कहते हैं, ये रोग जो नाम है स्कीवी कहते हैं। इसे हमारे मसूड़े, दांत, आंत, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है, मसूड़े फूलने लगते हैं और उनमें से खून निकलने लगते हैं। घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। इसका एकमात्र उपाय है कि भोजन में ताज़े फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें। तो मैंने कहा ना, सब बीमारी कारण आपके खाना खाने की वजह से ही होता है। तो ये तो आप खुद ही समझदार हो, पढ़ने के बाद आप जरूर समझदार बन जाओगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन की कमी के विकार। ठीक है, आयोडीन से भी बहुत ही बीमारी होती है, पहले हमने कर लिया है। हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए आयोडीन की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसकी कमी की वजह से कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे घेंगा, बौनापन, मानसिक विकलांगता, बहरापन। देखिए कितनी बीमारियां हैं, आपके भोजन मात्रा न लेने की वजह से कितने टाइप की बीमारियां हो सकती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। घेंगा अथवा गलगंड आमतौर पर किशोरों, युवाओं और स्कूल के बच्चों को देखा जाता है। इस रोग से पुरुष की अपेक्षा महिलाएं अधिक प्रभावित होती है। महिलाएं प्रभावित तो होगी, जनरल सी बात है। महिलाओं में जो पतले बनने का जो चाव बनी रहती है तो बीमारी तो भी होगी। ठीक है, बौनापन जन्म, गंभीर मानसिक उत्पीड़न पूर्व आयोडीन की भारी कमी के कारण होती है। देखते हो दोस्तों, आज जो होती है महिलाएं बहुत ही 5 फुट से अधिक लंबी होती ही नहीं है। कारण यही है ना सबसे बड़ा। अरे भाई पतला होने के क्या करोगे, आप 5 फुट के ही रहेगा तो कितना अच्छा लगता है कि आप 5 फुट के ही हो या 4 फुट के होते हो। कारण यही होता है, पतलेपन के कारण वो क्या करते हैं, बहुत से एलिमेंट जो होता है जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वो सेवन करना बंद कर देते हैं। भारत कुछ इलाकों में घेंगा मुख्य रूप से देखा जा सकता है। इसमें हिमालय के तटीय क्षेत्र में काफ़ी रहती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में बाढ़ अधिक आती है। लेकिन यह हाल के सर्वेक्षण में पता चला है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और केरल भी घेंगा रोग से काफ़ी प्रभावित हैं। इस समस्या का एकमात्र समाधान है आयोडीन युक्त नमक का सेवन। इसी वजह से सरकार ने गैर आयोडीन युक्त नमक को प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी भी था और इसे हमें रखना चाहिए। हमें याद ये बात रखना जरूर चाहिए कि आयोडीन नमक की वायुरोधी डिब्बों में रखना चाहिए ताकि उसका आयोडीन निकल ना सके। आयोडीन नमक में पकाए जाने वाले भोजन को ढककर रखना चाहिए, जिससे कि आयोडीन की कमी न हो और बच्चे जो हों स्वस्थ और मानसिक रूप से अच्छे हों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है कि भोजन में विविधता की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, आप जो भोजन लेते हो बच्चों, भोजन की बातों पे बहुत ही ध्यान रखना कि जब आप भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों के शरीर में अनेक कार्य के बारे में भली भांति जान चुके होंगे। आप जान भी चुके हो और समझ भी गए हो। आप यह भी समझ चुके हो कि इस पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होता है, आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हों। आपने देखा कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो
सभी पोषक तत्व दे सकें। इसलिए आपको चाहिए कि भोजन में विविध लाएं, जिससे कि आपके शरीर की आवश्यकता पोषक तत्व प्राप्त हो सके और आप पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों से दूर हो सके। तो आपको पता ही है ना, इसमें बात क्लियर सही कहा गया है कि हो सकता है कि जो चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, उन्हीं में उन पोषक तत्व की बीमारी का आपका इलाज हो। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, पहले के समय में जो हुआ करता था, वैद्य जो होता था, मैक्सिमम कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसको खाने पीने की चीज़ों पर परहेज़ करने के लिए कहता था। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो मर्जी खाओ पियो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मॉडर्न ज़माना है तो गलत तरीके बता रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि भोजन अगर कोई बीमारी है, अगर भोजन का कुछ इंस्ट्रक्शन लगा दें, कोई रोक लगा दें, तो हम बहुत सी चीज़ों से बीमारी छुटकारा पा लेंगे। ये जो है डॉक्टर ही सलाह दे सकते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ तो ये ज़रूर पूछ लें कि भाई हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और जो डॉक्टर ये बात ना बता पाए कि कोई क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, गलत बताता है, तो समझ जाइए कि डॉक्टर की फर्जी डॉक्टर ही है। ठीक है, उसने भी नकल करके ही पास किया है। क्योंकि डॉक्टर की ये बात नॉलेज होना चाहिए कि पहले के समय में जो वैद्य होते थे वो बताते थे कि भाई आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको दलिया खाना चाहिए, आपको ये चीज़ें खाओगे तो ये बीमारी होता है। ठीक है, कोई बहुत सी चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता और उसको बीमारी में खाएंगे तो हमारा बीमारी और बढ़ जाएगा। तो जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं उनका सबसे बड़ा तो यही होता है, सलाह मशवरा देना चाहिए कि हमें भोजन जो है उसको हम किस तरह से हमारे शरीर में रखना चाहिए और कौन चीज़ों को जो है हमारे लिए ज़रूरी पोषण तत्व रहती है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है दोस्तों, ये है पोषण और स्वास्थ्य में अंतर संबंध। देखिए, पोषण और स्वास्थ्य में क्या अंतर है। पोषण संबंध जानकारी होने से आपको यह समझने में सहायता मिलती है कि शरीर की स्वास्थ्य रखने के लिए किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा में लेना आवश्यक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ये बात कहा था कि स्वास्थ्य की परिभाषा, देखिए दोस्तों ये एग्जाम में 100% आता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा WHO की रिगार्डिंग क्या है। उसने बताया था कि पुण्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति को न कि सिर्फ बीमारियों से मुक्त, इस प्रकार का सही ढंग से स्वास्थ्य व्यक्ति वही है जो न सिर्फ सही तरीके से भोजन ग्रहण करता है बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। यानी कह सकते हो कि ये हमारा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा है। ठीक है, चाहे कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो अपनी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो बिल्कुल ही पुण्य शारीरिक स्वस्थ होते हैं, उसे स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ का परिभाषा ही होता है जो व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तौर से स्वस्थ हो उसे स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये WHO ने भी इसका परिभाषित किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर संतुलित आहार आ जाता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो याद रखना जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, पानी, ठीक है, सारे चीज़ उपलब्ध हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ये WHO ने भी यही परिभाषा दिया है जो मैं भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए। तो याद रखना कि WHO ने क्या परिभाषा दिया है दोस्तों, ध्यान से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे जो स्वस्थ होते हैं उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। किससे? ठीक है, फिजिकली, ठीक है, मेंटली एंड सोशली जो फिट होते हैं, इट मीन टू द हेल्दी। ठीक है, तो इसका मतलब हेल्दी का मतलब ये नहीं कि बंदा चल रहा है फिर रहा है तो हेल्दी है, नहीं, उसको फिजिकली भी होना चाहिए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए और सामाजिक भी होना चाहिए कि समाज में भी उसका सही बातचीत और विचारधारा हो, तब जाके वो जो है मानसिक रूप से वो संतुलित होगा। तो हमने जो इसमें चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज के बारे में सब कुछ पढ़ा। ठीक है, आप कह सकते हो कि अगर एक बात समझा दूं कि इन सब का जो पोषक तत्व होता है मैक्सिमम जो होती है, आपको पता है दूध को माना जाता है। दूध जो होता है हमारा संतुलित आहार कहलाता है दूध। क्यों? क्योंकि दूध में आप देखोगे कि हर एलिमेंट जो हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा, विटामिन हो, खनिज हो, सभी पाए जाते हैं। ठीक है, दूध और अंडे को सबसे इम्पोर्टेंट आहार माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे चीज़ जो होती है उचित मात्रा में विद्यमान होती है। दूध तो सबसे बड़ा कहा जाता है क्योंकि दूध ही, आप पता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो दूध ही पीते हैं और दूध से ही इनका स्वास्थ्य जो होता है बना रहता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था और मैंने कैसे समझाया है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, सोच लिया, तो आपके जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते।
ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो व्यतीत किया है समय, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके हमेशा आभारी रहेगा। और अगर आपको आभार व्यक्त करना है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपनी गली मोहल्ले में शेयर करो, तभी त्रिपाण स्टडी का आप शुक्रिया अदा कर पाओगे समझाने के लिए। ठीक है, आपने जो समय व्यतीत किया धन्यवाद दोस्तों। आप अपना ध्यान रखना और त्रिपाण स्टडी के साथ हमेशा जुड़े रहना, जिससे आपको हर क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, चाहे वो 10th क्लास हो, 9th हो, 8th हो, ठीक है, चाहे वो BA हो। ये त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा आपके सेवा में अग्रसर रहेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।